नमस्कार बच्चों, मैं हूं तरुण, आपका फिजिक्स टीचर। हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गति के बारे में। क्लास 9th के लिए गति मतलब कोई इंसान, कोई पर्सन एक जगह से जब दूसरी जगह चलता है, यानी कि वो अपनी जगह को बार बार अगर बदल रहा है तो वो हो जाती है उसकी गति। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है हमारा गति, जिसे हम बोलते हैं मोशन। क्लास 9th का है ये। क्लास 9th का है गति, जो आपकी भौतिकी में पहला चैप्टर है, उसके लिए हम यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए, गति का मतलब क्या है। गति का मतलब यदि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अर्थात वो अपनी जगह को बदलता है। किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ। तो अगर समय के साथ साथ वो अपनी जगह को बदल रहा है, इसका मतलब वो गतिमान है, वो उसके पास गति है। अब ये जो गति है, ये गति दो टाइप से हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। या तो एक समान उसकी गति हो या असमान गति हो। एक समान का मतलब वो अगर कुछ दूरी तय कर रहा है और वो समय के साथ में बराबर दूरी को अगर तय करता है तो वो हो जाती है आपकी एक समान गति। लेकिन अगर वहां पर दूरी समय के साथ में वो इक्वल ना ट्रेवल कर पाए, इक्वली ना चल पाए, तो वो हो जाता है आपका असमान गति। साथ ही साथ यहां पढ़ेंगे एक और कंडीशन है यहां पर। ये तो होगी बात गति की। दूसरी होती है अगर व्यक्ति स्थिर है तो स्थिरता, इसे हम बोलते हैं रेस्ट। तो अगर व्यक्ति स्थिर है, एक ही जगह पर है, मतलब रेस्ट में, तो उसमें क्या होगा? व्यक्ति अपनी जगह पर ही होगा। व्यक्ति अपनी जगह पर ही होगा, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाएगा। चाहे समय उसमें कितना भी चलता जाए, समय उसमें चलता जाएगा, लेकिन वो अपनी जो भी उसकी पोजीशन है, जहां भी वो है, जिस जगह पर भी है, वो उसी जगह पर रहेगा। तो वो हो जाएगा स्थिरता का मतलब। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट देखते हैं। गति जो हमारी है दो तरीके की होती है। पहली होती है हमारी एक समान गति, और दूसरी होती है असमान गति। अब देखिए, एक समान गति है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी व्यक्ति चल रहा है वो बराबर दूरी तय करेगा बराबर समय में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूरी या बोल सकते हैं समान दूरी व्यक्ति समान दूरी समान समय में तय करता है। अगर एक समान गति है तो इसमें समान दूरी तय करेगा एक समान समय में। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जिसका नाम एक्स है, उसे ए से लेकर बी तक जाना है।
कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक जाना है एक्स को। मान लो ए से लेके बी तक हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। यहां पर हमने नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। मान लो ए से लेके सी तक की जो दूरी है वो है 10 मीटर की, और इसमें लगने वाला जो समय है वो 1 सेकंड का है। अगली दूरी भी हमारी 10 मीटर की है और इसमें भी समय 1 सेकंड का ही लग रहा है। इसके बाद की जो आखिरी दूरी है वो भी 10 मीटर की है और इसमें लगने वाला समय भी 1 सेकंड है। तो यहां पर जो दूरी तय कर रहा है वो समान समय में कर रहा है, ए से सी तक, सी से डी तक और डी से बी तक। 10 मीटर की दूरी को तय करने में 1 सेकंड, फिर से 10 मीटर को तय करने में 1 सेकंड और फिर से 10 मीटर को तय करने में 1 सेकंड। तो जब एक समान दूरी कोई भी व्यक्ति तय करेगा समान समय में तो वो हो जाएगी आपकी एक समान गति। दूसरा है हमारा पार्ट, दूसरा है असमान गति। असमान गति, यहां पे क्या होगा? यदि व्यक्ति असमान दूरी समान समय में तय करता है तो उसे असमान गति कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो दूरी है उसको पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, वो समान समय में अगर पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो हो जाएगी आपकी असमान गति। यहां भी हम एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति का नाम एक्स है और उसे ए से बी तक जाना है और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में कर दिया। यहां पे ले लिया सी, यहां पे ले लिया डी। मान लेते हैं कि ए से लेके सी तक की जो दूरी है, यहां मान लेता हूं मैं दूरी बराबर ले लेता हूं। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। लेकिन ए से सी तक जाने में मान लो इसे लग रहा है 1 सेकंड का समय। सी से डी तक हो सकता है रास्ते में कोई ट्रैफिक मिल गया, कोई जाम मिल गया उसको, तो यहां लग गए इसको 3 सेकंड। डी से बी तक की बात करें, यहां पर मान लो रोड बहुत अच्छी है, फिर से इसको लगा समय 1 सेकंड का। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखिए, समय के साथ में इसकी जो दूरी है वो बराबर तय नहीं कर पा रहा है। यहां पे समय ज्यादा लग गया और इन दोनों में समय समान ही लगा था। लेकिन पूरा अगर ए से लेके बी तक देखें तो समान दूरी समान समय में ये नहीं कर पा रहा है पूरी, इस वजह से ये हो जाएगा असमान गति। ठीक है, तो गति हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है समान गति या एक समान गति जिसे बोलते हैं, और दूसरी होती है असमान गति। इसमें इसकी गति क्या होगी? बार बार बदल जाएगी, कभी ज्यादा होगी कभी कम आएगी। ऐसा देखने को हमें कम मिलता है। अगर हम किसी भी शहर की गली में चले जाएं, किसी चौराहे पे निकल जाएं, तो चौराहे पे हमें क्या मिलेगा? जाम मिलेगा। और उस जाम में क्या होगा? उस जाम में ये बात हो जाएगी कि बार बार हमारी गाड़ी बंद होगी, कम स्पीड करेंगे उसकी, बढ़ाएंगे उसकी, तो उस वजह से क्या होगा? समय के साथ में जो हम दूरी तय कर रहे हैं वो बराबर नहीं रहेगी, कभी कम होगी तो कभी ज्यादा होगी। लेकिन एक समान गति का हम एग्जांपल लें अगर, तो ये हो सकता है कि आप किसी हाईवे पर हैं और उस हाईवे पर आप लगातार एक ही गति से अपनी गाड़ी को चलाए जा रहे हैं। मान लीजिए आप 40 गति से चल रहे हैं, तो वहां पर आपको अपनी गाड़ी को 40 से कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वहां पर ना तो आपको कहीं जाम मिलेगा और ना रोकने की ऐसी कोई वजह मिलेगी, और आप लगातार अपनी उसी स्पीड को, उसी गति को लेकर चल सकते हैं। वो हो जाती है आपकी एक समान गति। यहां पर और बात करते हैं आगे दूरी के बारे में। दूरी, दूरी उसे बोलते हैं जिसे हम सच में चलते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो, उसे हम बोलते हैं दूरी। यानी कि जिस रास्ते से हम चल के जाते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, जिस रास्ते से हम चलकर जाते हैं उसे
दूरी कहते हैं। जैसा भी रास्ता है, मान लो आपको यहां से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, लेकिन रास्ता आपका कैसा है, कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे और ऐसे। ये गलियों में ज्यादा देखने को मिलता है हमें कि हमें सीधा रास्ता नहीं मिलता। तो जो रास्ता हमने चुना या जो रास्ता हमें मिला चलने के लिए, वो पूरा रास्ता जो हमने चला, उस पूरे रास्ते को हम बोलते हैं दूरी। इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इंग्लिश में बोले अगर तो डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो जो रास्ता उसने चला, जो भी रास्ता उसने चला, उसे हम बोलते हैं दूरी। दूरी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। मीटर, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें तो दूरी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो टर्म आता है हमारा, उसे हम बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन दूरी से थोड़ा सा अलग हो जाता है, और उसमें अलग क्या होता है वो देखते हैं। विस्थापन, विस्थापन की बात करें, इसकी बात करेंगे तो यह कम दूरी होती है, या सीधा इसको बोलें, यह दो बिंदु के बीच, दो बिंदु के बीच की कम दूरी होती है। कोई भी दो बिंदु ले लो आप, ये बिंदु ले लिया मैंने ए, दूसरा बिंदु ले लिया मैंने बी। अब इसको एक लाइन से सीधा मैंने मिला दिया। तो जो सीधी लाइन से मैंने मिला दिया, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो सीधा रास्ता बनेगा, वो मेरा मिल जाएगा विस्थापन का। यानी ए से बी तक जो मुझे मिल रहा है यहां पर, वो हो जाएगा मेरा विस्थापन। ये हो जाएगा मेरा विस्थापन। इसकी भी जो यूनिट है वो मीटर ही होती है। लेकिन ये दूरी से अलग क्यों है? क्योंकि दूरी का मतलब तो हो गया आपका कि जो रास्ता आपने चुना चलने के लिए, जो रास्ता आपको मिला। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जो सबसे कम दूरी होगी किन्हीं दो बिंदु के बीच में, आपके जो भी लोकेशन है जहां से आपको जाना है और जहां तक जाना है, उसके लिए जो सबसे कम दूरी होती है उसको हम बोलते हैं विस्थापन। यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी जगह से विस्थापित हो गया और दूसरी जगह पहुंच गया, या पहुंचने के लिए जो सबसे सरल, सबसे सीधा रास्ता होता है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन। यहां पर दूरी और विस्थापन में एक जो डिफरेंस है वो ये भी है कि विस्थापन के पास में एक निश्चित दिशा होती है। क्या होती है इसके पास? इसके पास एक निश्चित दिशा होती है। एक निश्चित दिशा है। कौन सी दिशा है भाई? अगर ए से बी तक जाना है तो ये दिशा है। कौन सी है? ए से बी की दिशा। और अगर मैं बात करूं दूरी की, तो दूरी के पास में कोई भी एक दिशा नहीं होती है, वो बहुत सारी दिशाओं में चलता है। जैसे मैंने भी बताया आपको कि मुझे ए से लेकर बी तक चलना है, तो रास्ता मेरा हो सकता है ऐसे हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इस वाले में ये क्या था मेरा? ये दूरी था। इसमें क्या होता है? इसमें इसके पास कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इसके पास, यानी कि दूरी के पास कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन विस्थापन के पास एक निश्चित दिशा होती है कि उसे कहां से कहां तक जाना है। तो ये हो गया आपका विस्थापन और हो गई आपकी दूरी। इसी के बाद बात करें तो हम बात कर सकते हैं यहां पर, देखिए जैसे आपने गति पढ़ा, गति का मतलब होता है मोशन। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरे टर्म की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पीड,
दूसरे टर्म को बोलूँ मैं, यहाँ बोलते हैं इसको स्पीड। सर बंद कर दो, मैं भूल गया सारे टर्म हिंदी।